नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ गिरीश और हम बात करने वाले रिएक्ट के बारे में, जहाँ पे हम यूज करने वाले स्टेट्स इन फंक्शनल कंपोनेंट्स। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि फंक्शनल कंपोनेंट्स में स्टेट्स कैसे यूज की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रिएक्ट एक मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स यूज करता है, जहाँ पे वो स्टेट को मैनेज करने के लिए यूज स्टेट हुक का यूज किया जाता है। स्टेट को मॉडर्न जावास्क्रिप्ट की मदद से यूज स्टेट और उसके सिंप्लीफाइड अप्रोच जैसे कि आप देख सकते हैं उसका सिंपल सिंटैक्स। तो चलिए इसको एग्जांपल के माध्यम से सीखते हैं। यहाँ पे हम लेंगे कॉन्स्ट एरे स्टेट सेट स्टेट और उसको डिस्ट्रक्चर करेंगे यूज स्टेट में से और यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लेंगे रिएक्ट में से। यहाँ पे जीरो मतलब इनिशियल वैल्यू है जो कि हम कॉन्स्ट वेरिएबल में डिक्लेयर करते थे टॉप में। तो चलिए यूज स्टेट का सिंटैक्स समझते हैं। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनिशियल काउंट हमने यूज स्टेट में पास किया और सेट काउंट की मदद से हम काउंट को डायनामिकली अपडेट कर रहे हैं और उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो सेट काउंट एक सेटर है जो कि हम सेट करते हैं वैल्यू को, जो भी अपनी वैल्यू जो अपडेट होगी और वो इनिशियलाइज होगी काउंट में। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, मैं जैसे ही बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो एक से नंबर इंक्रीमेंट हो रहा है। चलिए रिसेट का बटन ऐड करते हैं। तो रिसेट का बटन हमने ऐड कर दिया है। तो आप देख पा रहे होगे स्क्रीन में, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है और जैसे कि मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है इनिशियल वैल्यू, इनिशियल काउंट जो है वो 0 है और स्क्रीन में भी आपने 0 डिफाइन कर दिया है। जैसे कि मैं ऑन क्लिक पे रिसेट पे क्लिक करूँगा तो 0 सेट होगा। ये क्या करता है कि अपना काउंट प्लस 1 करता है। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा काउंट प्लस 1 3 से 4 हो जाएगा, क्लिक करूँगा 4 से 5 हो जाएगा और अगर मैं रिसेट पे क्लिक करता हूँ तो उस केस में उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो चलिए कुछ कॉम्प्लेक्स एग्जांपल देखते हैं। तो हम लेते हैं एक इनिशियल स्टेट, जहाँ पे इनिशियल स्टेट एक ऑब्जेक्ट है, सेट स्टेट एक फंक्शन है और स्टेट ये एक वेरिएबल है। और जैसे हमने बोला था कि इनिशियल स्टेट जो भी जहाँ पे भी हम यूज स्टेट में अगर इनिशियल स्टेट को पास करते हैं तो वो असाइन हो जाती है स्टेट को। तो जैसे हमने स्टेट को पास किया है तो स्टेट डॉट नेम में एम्प्टी वैल्यू जाएगी और यहाँ पे भी वैल्यू हम टाइप करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि इनिशियल स्टेट ये एक ऑब्जेक्ट है और इसको हमने पास किया है यूज स्टेट में, तो जो भी हम पास करते हैं वो असाइन हो जाती है स्टेट को। तो इस केस में स्टेट में नेम और एज असाइन हो चुकी है। तो हम स्टेट डॉट नेम और स्टेट डॉट एज को भी प्रिंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल ले रहे हैं इनपुट का, जहाँ पे उसकी वैल्यू स्टेट डॉट नेम है और यहाँ पे भी हम प्रिंट कर रहे हैं कि नेम स्टेट डॉट नेम। और जैसे हम कुछ चेंज करेंगे तो नेम को ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से हम इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ, लेट्स से गिरीश। मैंने जैसे ही टाइप किया ये स्टेट अपडेट हो गई और यहाँ पे जो कंपोनेंट है वो रीरेंडर हो चुका है। जैसे ही कंपोनेंट रीरेंडर हो गया वैसे ही उसने नेम के सामने, इस लेबल के सामने मेरा नाम प्रिंट कर दिया और इनपुट में भी उसने मेरा नाम प्रिंट कर दिया है। ठीक है, तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हम एज को प्रिंट करेंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ तो ये प्रिंट होता है जॉन नेम के सामने, जो नेम ये लेबल है इसके सामने प्रिंट होगा। और अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंज करता हूँ तो वो एज के सामने प्रिंट होगा और यहाँ पे भी रीरेंडर करेगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल ये नॉर्मल एग्जांपल थे। तो यहाँ पे इशू क्या आ सकते हैं? तो यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल इनपुट लिया है जहाँ पे इसकी इसके ऑन चेंज पे मैं एक सेट स्टेट यूज कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि मैं अगर वैल्यू को स्टेट स्टेट में बाइंड कर देता हूँ तो उस केस में जैसे मेरी फंक्शनलिटी थी, तो मैंने एक इनपुट लिया है जहाँ पे टाइप टेक्स्ट वैल्यू स्टेट डॉट नेम और ऑन चेंज पे नेम को फिर से सेट कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं इसका एग्जांपल। ठीक है, मैंने यहाँ पे गिरीश लिया है तो फिर से मैंने गिरीश को टाइप किया या फिर यहाँ पे मैं जॉन को टाइप करता हूँ तो ये सही से वर्क कर रहा है। लेकिन यहाँ पे इशू ये है कि मैंने, समझ लीजिए यहाँ पे मैंने 23 टाइप किया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 23 टाइप किया है लेकिन जैसे ही मैं जॉन के बदले यहाँ पे मैं मेरा नाम अपडेट करता हूँ तो ये जो एज है ये तो हाइड हो गई। इस केस में क्या हुआ कि हमने क्या किया है कि सेट स्टेट की मदद से हमने जो नेम है ये सिर्फ नेम को ही अपडेट किया है, लेकिन जो पिछली वाली वैल्यूज थी उसको तो पूरा हमने रिसेट ही कर दिया। इस केस में अगर मैं कुछ यहाँ पे अपडेट करता हूँ तो इसने क्या किया, इस वाले एग्जांपल में इसने डिस्ट्रक्चर का यूज करके सारी सारी एग्जिस्टिंग वैल्यू जो थी वो इस ऑब्जेक्ट में जितने भी
एग्जिस्टिंग कीज थी या फिर वैल्यूज थी वो इस ऑब्जेक्ट में आ गई, लेकिन यहाँ पे जो एज है ये न्यू एज बन के अपडेट हो रही है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे जो कुछ भी टाइप करूँगा वो अपडेट होगा, लेकिन पिछली वाली जो वैल्यू है वो वैसे की वैसे ही रहेगी मेमोरी में। लेकिन इस केस में सिर्फ नेम ही अपडेट होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एज का मेंशन ही नहीं किया है। तो इस केस में एज अनडिफाइंड जाएगा और यहाँ पे अनडिफाइन है, मतलब ये जो आप देख रहे हैं ना एज, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो एज है ना ये हाइड हो चुकी है। तो ये था एक इशू। अगर आपको इसको फिक्स करना है तो आपको या तो जो एग्जिस्टिंग स्टेट है उसको स्प्रेड कर दीजिए, उसको फिक्स कर दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ और यहाँ पे मैं मेरी एज लिख देता हूँ 24 या फिर 27, मान लीजिए ये जो है ये मेरी एज है। अगर मैं यहाँ पे अभी कुछ टाइप करता हूँ, अभी एज भी मेमोरी में है और जॉन भी मेमोरी में है। तो ये हमने फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में स्टेट को कैसे मैनेज करते हैं और स्टेट कैसे वर्क करते हैं इसको देख लिए। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि यूज इफेक्ट क्या होता है और क्लास बेस्ड कंपोनेंट में हम स्टेट कैसे मैनेज करते हैं। जैसे कि हमने फंक्शनल कंपोनेंट में स्टेट को मैनेज करने का तरीका सीखा है, वैसे ही हम देखेंगे कि क्लास बेस्ड कंपोनेंट में स्टेट कैसे मैनेज करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।